नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक जीव को इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना हर एक जीव को करना पड़ता है। मृत्यु से कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन कोई मनुष्य जीवन में जन्म लेकर अच्छे कर्म करता है तो निश्चित ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर से इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस संसार के मोह माया में पड़ जाता है वह बार बार मृत्यु लोक पर जन्म लेता रहता है। जो भी जीवात्मा मनुष्य रूप में जन्म लेती है उसके ऊपर 16 संस्कार किए जाते हैं, जिनमें से उसका अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार नहीं होता तो उसे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसकी आत्मा प्रेत पिशाच बनकर इसी संसार में भटकती रहती है। हमारे 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के सारे कर्मकांडों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर आप भी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं तो आपको गरुड़ पुराण में बताए गए विधि विधान को जरूर अपनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मरने वाले व्यक्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों को विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद उसे पंचतत्व में विलीन करना चाहिए, तभी उस मनुष्य की आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति के शव को 4 लोग कंधा देते हैं, जो 4 दिशाओं का संचालन करते हैं। जानकारी के लिए बता दे, शव को कंधा देना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में शव यात्रा को लेकर भय उत्पन्न होने लगता है, जिस कारण से वह शव यात्रा को देखकर डर जाते हैं या फिर उससे घृणा करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग शव यात्रा को देखना अशुभ मानते हैं। किसी शुभ कार्य में जाते समय शव यात्रा दिखाई दे तो उनके मन में उस काम के बिगड़ने का चिंता उत्पन्न होने लगता है। वह लोग ऐसा अज्ञानता के कारण करते हैं। उन्हें शास्त्रों में बताए गए शव यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पता नहीं होती है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं शव यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसका उल्लेख हमें हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। शव यात्रा दिखाई देने पर क्या करना चाहिए? अगर घर के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? किसी की शव यात्रा में शामिल होते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं गरुड़ पुराण के मुताबिक शव यात्रा दिखाई देने पर मनुष्य को आखिर क्या करना चाहिए और शव यात्रा में शामिल होते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अधिकतर लोग शव यात्रा देखने के बाद अचानक से डर जाते हैं। अगर किसी काम के लिए जा रहे होते हैं तो उस काम को भी उस समय छोड़ देते हैं और घर आकर स्नान करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक अशुभ संकेत है। उन्हें लगता है कि शव यात्रा दिखाई देने पर उनका काम बिगड़ सकता है, उन्हें उस काम में सफलता नहीं मिल सकती, इसीलिए वह घर पर आकर स्नान करने लगते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म शास्त्रों में शव यात्रा का दिखाई देना बिल्कुल भी अशुभ संकेत नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार का शुभ संकेत कहा गया है। शव यात्रा को देखकर हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि चाहे मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, वह धनवान हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अंतिम सफर श्मशान घाट में ही होता है। शव यात्रा सभी मनुष्यों की अंतिम यात्रा मानी जाती है। इसे मोक्ष का मार्ग भी कहा गया है। इसी मार्ग से गुजरकर मनुष्य परमात्मा के पास चला जाता है। फिर एक बार यह सोच कर देखिए कि भगवान की ओर ले जाने वाला यह यात्रा भला अशुभ कैसे हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार शव यात्रा के दर्शन होना अशुभ नहीं होता, बल्कि यह एक शुभ संकेत माना जाता है। शव यात्रा के दर्शन हो जाने पर मनुष्य को उस मृतक की आत्मा को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के पास जाने के लिए निकल चुका है। इसीलिए जब भी आपको रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो बिल्कुल भी ना घबराएं और इसे अशुभ समझकर उसके तरफ पीठ भी ना करें।
आपको उस समय परमात्मा का ध्यान करते हुए मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और राम के नाम का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको शव यात्रा दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपको उस कार्य में सफलता मिलने वाली है। यह एक शुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि शव यात्रा दिखाई देने पर कभी भी उत्पात नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शव यात्रा देखने के बाद हंसी मजाक करने लगते हैं, जो बहुत ही गलत माना गया है। चाहे मरने वाला व्यक्ति आपका शत्रु ही क्यों न हो, आपको किसी की भी मृत्यु पर खुश नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति ना तो आपका मित्र होता है और ना ही आपका शत्रु। अगर रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे और आपकी नजरों से वह यात्रा दूर न चली जाए, तब तक आपको मौन रहना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे छोड़कर कुछ मिनट के लिए उस आत्मा की शांति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। शव यात्रा आपके नजदीक होने पर आपको भोजन भी नहीं करनी चाहिए। जब भी आपके पास से कोई शव यात्रा गुजरे तो आप मौन धारण करके परमात्मा को याद करते हुए उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और फिर से अपने कार्य में लग जाएं। अगर किसी सुहागन महिला यानी पति से पहले किसी पत्नी की मृत्यु होती है तो आपको उस समय उस स्त्री की शव यात्रा में सिंदूर गिराना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस स्त्री की मृत्यु उसके पति से पहले हो जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को उसका पति कंधा देता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। हर सुहागन स्त्री यही चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो, जिससे वह एक सुहागिन की तरह श्रृंगार करके अपनी अंतिम यात्रा कर सके। बता दें, किसी भी सुहागन स्त्री की शव यात्रा दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी किसी सुहागन स्त्री की शव यात्रा दिखाई दे तो आप थोड़ा सा सिंदूर गिरा दें और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई शव यात्रा आपके घर के नजदीक होकर गुजरती है तो आपको शव यात्रा पर थोड़े से फूल जरूर डालने चाहिए। यह यात्रा ईश्वर के पास जाने की यात्रा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना ईश्वर तक पहुंच सके और वह मनोकामना जल्दी पूरा हो सके तो आपको शव यात्रा पर थोड़े से फूल डालकर राम का नाम लेना चाहिए और आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्टता से उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति शव यात्रा में राम का नाम लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान के चरणों में जगह मिल जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होना पुण्य का काम बताया गया है। शायद इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो भी व्यक्ति किसी की अंतिम शव यात्रा में शामिल होता है तो यह उसके पुण्य कर्मों में जुड़ जाता है। किसी मरने वाले व्यक्ति के शव को कंधा देना अच्छा काम होता है। एक शव को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाना पुण्य का काम बताया गया है। लेकिन शव यात्रा में शामिल होते समय और किसी मृत व्यक्ति के शव को कंधा देते समय शास्त्रों में बताए गए कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्यक्ति को इसके अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले सभी संस्कार शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही करने चाहिए, तभी उसके शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है जिसमें शव यात्रा में शामिल होने के दौरान कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी बताया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय